शांति। आज की अव्यक्त मुरली से बाप दादा द्वारा बताए गए महावाक्यों का इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बाबा ने बताया कि बाबा सभी के स्टॉक खजाने को चेक कर रहे हैं कि कोई ने सर्व खजाना अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा कि रूहानी फकूर की निशानी क्या होगी। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहां रूहानी फकूर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। उसके बाद बाबा ने बेफिक्र बादशाह के बारे में बताया कि बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं, और प्रसन्नचित्त आत्माओं की संकल्प हर कर्म को देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, लेकिन और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। प्रसन्नचित आत्माएं साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन यह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेंगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। तब बाबा ने बताया कि राइट और रंग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बाबा ने बताया स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। समाना नहीं है तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। फिर से बाबा ने जिक्र किए, अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। बाबा ने फिर बताया, अगर किसी की बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गंबूज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदले अपने पास ही आता है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देती। जितना ऊंच बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। बाबा मनमौज के लिए बातें बताए कि अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। मौज में भी रहो और कर्म की गति की ज्ञाता भी रहो, तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। बाबा माला के बारे में जिक्र किए, जो माला का 16,108वां नंबर है वो भी सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएंगे। लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी
16,108 है। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरों को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट, पांडव सेना होना, ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्यात्मा मजबूत हो जाती है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है कि विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? बाबा ने कमजोरियों के बारे में बताया कि जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्द से जल्द समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहां गए तो वहां के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। तो आज का वरदान है, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाला है। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उसके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का श्रेष्ठ स्लोगान है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।